नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हनुमान चौरसिया पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग अभी तक वर्णमाला पढ़ चुके हैं, कल हम वर्णविच्छेद पढ़े थे, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए हम लोग संधि पढ़ते हैं। संधि संधि शब्द का आशय है मेल या जोड़। संसार की समस्त वस्तुओं में संधि दिखाई पड़ती है। आगे, संधि में कम से कम दो तत्वों का होना आवश्यक है। संधि में परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। आगे, संधि शब्द उपसर्ग सम उपसर्ग से बना है। हिंदी में समधंधी, संस्कृत में समधंधा धन की प्रत्यय से मिलकर बना है। आगे, संधि शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। संस्कृत में लिखा है ये, हिंदी में नहीं। संधि संस्कृत भाषा का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि संस्कृत में भाषा में संयुक्त शब्द लिखने की परंपरा है। हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के बहुत अधिक शुद्ध शब्द को लिया गया है। इसी कारण संधि के नियम को हिंदी में धारण किया गया है। अगला पॉइंट, संधि का नियम विदेशी भाषा के शब्दों पर लागू नहीं होता है। यही कारण है कि संधि अंग्रेजी भाषा में लागू नहीं होता है। आगे चलते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे, स्वर संधि। हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के भेद इस प्रकार: 1 दीर्घ स्वर संधि, 2 गुण स्वर संधि, 3 वृद्धि स्वर संधि, 4 यण स्वर संधि, 5 अयाध स्वर संधि। संस्कृत में दीर्घ स्वर संधि को अकस्वर्ण दीर्घा कहा गया है। इसी प्रकार गुण स्वर संधि को आद गुणा या आदेन गुणा कहा गया है। वृद्धि स्वर संधि को वृद्धरेच या वृद्धि प्रचोद कहा गया है। यण स्वर संधि को इको यणच कहा गया है। अयाज स्वर संधि को इको यावात अयावा कहा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर संधि। ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री के बाद कोई समान वर्ण आए तो इसके स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री हो जाता है। एक परिभाषा और, जब अक आ ई उ री के बाद समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ छोटा आ धन बड़ा आ बराबर आ। इसी प्रकार छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई धन
छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ईंधन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। और आगे छोटा ऊधन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊधन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊधन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊधन बड़ा ऊधन बराबर बड़ा ऊ। आप लोग जान रहे हैं, जानते भी होंगे, जब स्वर और स्वर का मेल होता है समान रूप से तो वह दीर्घ में बदल जाता है। दीर्घ है तो वो दीर्घ रहेगा ही, अगर नहीं है दीर्घ, ह्रस्व है, दोनों ह्रस्व है तो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं धनार्थी, धन धन अर्थी। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे? धन धन में जो है आ निकाले, धन आ हुआ, धन ए आ लिए अर्थी वाला आ, धन थी। अब दोनों मिला के बड़ा आ हुआ, छोटा आ था छोटा बराबर बड़ा हुआ। इस प्रकार से जोड़ने पर हमारा धनार्थी हुआ। ऐसे आगे देव धन आलय, देवालय। परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी। धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ। दैत्यारि, दैत्य धन आर्य। माता अनुसार, मत धन अनुसार। मुरारी, मूर्धन अरि। देहांत, देह धन अंत। रेखांश, रेखा धन अंश। समावतार, सॉरी रामावतार है, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, हल्का सा बिंदी लग गई है। रामावतार, राम धन अवतार। रत्नाकर, रत्न धन आकर। रत्नाकर, रत्न धन आकर। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त। आगे रामाधन आधार, रामाधार। परमधन आवश्यक, परम आवश्यक। देवचर्य, देवधन अर्चना। वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। वीरांगना, वीरधन आंगना। अतीव, अतिधन यू। दीक्षांतर, दीक्षाधन अंतर। मुनीन्द्र, मुनिधन इंद्र। सचेंद्र, सचिधन इंद्र। आगे चलते हैं। आत्माधन आनंद, आत्मानंद। नारीश्वर, नारीधन ईश्वर। कवींद्र, कविधन इंद्र। देवीच्छा, देवीधन इच्छा। नदीश, नदीधन ईश। सूक्ति, सुधन उक्ति। पृथ्वीश्वर, पृथ्वीधन ईश्वर। गुरुपदेश, गुरुधन उपदेश। स्वयंभूदय, स्वयंभूधन उदय। श्रीश, श्रीधन ईश। वर्षांत, वर्षाधन अंत। साधुपदेश, साधुधन उपदेश। भानुदय, भानुधन उदय। पित्राण, पितृधन ऋण। कुशासन, कुशधन आसान। आगे चलते हैं। अब हम जैसे इसमें कुछ शब्द नहीं है, हम बता रहे हैं उसको।
वधूत्सव, वधूधन उत्सव। मातृण, मातृधन ऋण। नियमानुसार, नियम धन अनुसार। महेंद्र, महाधन इंद्र। विष्णुदय, विष्णुधन उदय। गिरीश, गिरिधन, गिरिधन ईश। शिवालय, शिवधन आलय। सॉरी, शिवधन आलय होगा, शिव नहीं होगा। आगे महाशय, महाधन आशय। आगे विद्यालय, विद्याधन आलय। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। गुण स्वर संधि परिभाषा। आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए। आ या आ के बाद उ आए तो उ। उ, उ या उ आए तो ओ। या आ आए के बाद री आए तो अर हो जाता है। ये परिभाषा एक परिभाषा और। यदि आ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। जैसे आधन ई बराबर ए। बड़ा आधन छोटी ई बराबर ए। बड़ा आधन बड़ी ई बराबर ए। नियम नंबर 2, आ या आ के बाद उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। आधन उ बराबर ओ। आधन उ बराबर ओ। आधन उ बराबर ओ। आधन उ बराबर ओ। इसमें ऐसा हम नहीं थोड़ा सा बोले, अगर छोटा आ है या बड़ा आ है, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर ओ ही होगा। आगे यदि आ या आ के बाद री या री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। इसमें जैसे आधन री बराबर अर। आधन बड़ी री बराबर अर। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। नारेंद्र, नरधन इंद्र। उपेंद्र, उपधन इंद्र। इसमें आधन, उपेंद्र में आधन ई बराबर क्या हो रहा है, ए हो गया उपेंद्र। इस जैसे नरेंद्र में नरधर इंद्र। अब रा में आ निकला और इधर धन इंद्र है, ई है ही। आधन ई बराबर ए, नारेंद्र हुआ। ऐसे सुरेश, सुरधन ईश। परमेश्वर, परमधन ईश्वर। गणेश, गणधन ईश। भुवनेश्वर, भुवनधन ईश्वर। सर्वेश्वर, सर्वधन ईश्वर। सूर्योदय, सूर्यधन उदय। अगला मनोचित, मानवधन उचित। पूर्वेंद्र, पूर्वधन इंद्र। स्वेच्छा, स्वाधन इच्छा। राजर्ष, राजधन ऋषि। महर्ष, महाधन ऋषि। ब्रह्मर्ष, ब्रह्माधन ऋषि। सतऋषि, सत्वधन ऋषि।
इसी प्रकार से देव देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवेश, देवधन ईश। हम लोग धवलकार, धवधन लिकार, तवल्लकार, तवधन लिकार, ममल्लकार, मवधन लिकार, जलोर्मी, जलधन ऊर्मी, नवोढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नरोत्तम, नर उत्तम, खगेश, खगधन ईश, महोजा, महाधन उजा, महोत्सव, महाधन उत्सव, समुद्रों, समुद्रधन ऊर्मी, महोदय, महाधन उदय, रमेश, रमाधन ईश, भारतेंदु, भरतधन इंदु, महेश, महाधन ईश। और इसी में नवोढ़ा है, मनोत्सव है, सर्वोत्तम है, गंगोत्तम है, महाधन उदित, महोदित है, परोपकार है, चंद्रोदय है, नरेश है। ऐसे बहुत सी संधियां हैं। वृद्धि स्वर संधि। आया, आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है। आया, आ के बाद ओ आए, बाद ओ या ओ आए तो औ हो जाता है। थोड़ा सा हम आगे इसे बता रहे हैं ऐसे ही। यदि आया, आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं परिभाषा में आ या आ के बाद ए या ए आए तो ए, मतलब इसमें ऐसे है, अगर जोड़ेंगे तो ऐसे ही आना चाहिए, मतलब दो चुटैया में आना चाहिए। आगे चलते हैं। यदि आया, आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ होगा। जैसे आ धन ओ धन औ, बड़ा आ धन ओ बराबर औ, आ धन औ बराबर औ, आ धन औ बराबर औ। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। एक का एक, एक धन एक। इसमें आप लोग एक चीज नोट रखिएगा, वृद्धि स्वर संधि में दो चुटैया रहती है। मतलब जो भी हम विच्छेद जब करेंगे उसमें आय की मतलब दो चुटैया, मतलब दो मात्रा लगी रहेगी ऊपर, उसको हम दो चुटैया कहते हैं अपनी भाषा में। जैसे मतलब उदाहरण आपने देखा, जैसे एक का एक धन एक, ममयो, मम धन एव, अवैध, अध धन एव, तथैव, तथा धन एव, अत्रैव, अत्र धन एव। आगे चलते हैं। सदैव, सदा धन एव, बनौषि, वन धन औषधि, इष्ट गौतम, कृष्ण धन एकताम, दैवतास, देवधन ऐश्वर, महोजा, महाधन
उजा ओजा। परमौषधम परम धन औषधि। बनौषधि बनधन औषधि। दंतौष दंतधन औष। गंगौधा गंगाधन औधा। परमौदर्य परमधन औदर्य। बिंबौष्ठ बिंबधन औष्ठ, ये अपवाद में आता है। धनैश्वर्य धन धन ऐश्वर्य। आगे चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक है नैतत नाधन एतत। और जलौध जलधन औध। तदयो तदाधन एव। तथयो तथा धन एव। पर अगली संधि यण संधि। हाश्व अथवा दीर्घ ए ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए या असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः ई का या उ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। या यदि ई ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा, री का रा हो जाता है। जैसे जैसे ई उ री ली। ई का या उ का वा, री का रा, ली का ला। अब हम चलते हैं उदाहरण की ओर। हाँ, इसमें एक चीज ऋण संधि में ध्यान रखिएगा, अपवाद को छोड़कर यण संधि में आपका आधा अक्षर संधि विच्छेद करते समय रहेगा। प्रत्येक प्रतिधन एक। यद्यप यदिधन अपि। अत्याचार अतिधन आचार। अत्याधिक अतिधन अधिक। नदोर्मि नदीधन उर्मि। अत्यानंद अतिधन आनंद। नदीप नदीधन अपि। आगे लाकृति ली धन आकृति। अवंति अनुधन इति। तद्धाचित सखी धन उचित। मन्वंतर मनुधन अंतर। न्यून निधन उन। आगे